विषय बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इसका जवाब सिर्फ एक इंसान के धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का वो अध्याय है जिसने करोड़ों लोगों की सोच, पहचान और आत्मसम्मान को नया रास्ता दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में ही ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा जरूर हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। एक ऐसा समाज जिसमें उन्हें जन्म से ही अछूत बना दिया गया, जहां मंदिरों में घुसना पाप था, जहां कुएं से पानी लेना गुनाह था, जहां स्कूल में बच्चे उनके पास बैठने से कतराते थे। उस धर्म से मोह भंग होना स्वाभाविक था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का फैसला भावना में लिया गया नहीं था। वो एक चिंतक थे। उन्होंने गहराई से सोचा, पढ़ा और समझा। धर्म को उन्होंने सिर्फ ईश्वर और पूजा तक सीमित नहीं माना, बल्कि धर्म को समाज की नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ आ चुका था कि हिंदू धर्म की जड़ में ही जातिवाद बैठा हुआ है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जिन्होंने इंसानों को जन्म से ऊंच नीच में बांटा, उन्हें धर्म के नाम पर सही ठहराया गया। ब्राह्मण से लेकर शूद्र और अछूत तक यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि हजारों सालों तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अंबेडकर ने लिखा, हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसका ढांचा ही असमानता पर आधारित है। लेकिन उन्होंने पहले इसे बदलने की कोशिश की। वो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाते हैं, सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी लेने का सत्याग्रह करते हैं। 1932 में जब पुणे समझौता हुआ तो गांधी और अंबेडकर आमने सामने आ गए। अंबेडकर अलग निर्वाचिका की मांग कर रहे थे ताकि दलित समाज को राजनीतिक शक्ति मिल सके। गांधी इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए। आखिर में एक समझौता हुआ। दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन अलग निर्वाचिका नहीं। यह समझौता कुछ लोगों को भले अहिंसा की जीत लगा हो, लेकिन अंबेडकर के लिए यह एक समझौता था, न्याय की पूरी जीत नहीं। बाबा साहब अंबेडकर अब यह समझ चुके थे कि सिर्फ कानून या आरक्षण से बदलाव नहीं होगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, और सोच धर्म से जुड़ी होती है। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। हर धर्म को समझा पड़ा और फिर बौद्ध धर्म को चुना। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म इंसान की बराबरी, दया, सोच और आत्मनिर्भरता की बात करता है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई जन्म से नीचा या ऊंचा है। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक आधुनिक धर्म के रूप में देखा, जिसमें न कोई अवतारवाद है, न कोई जातिवाद, न कोई कर्मकांड। उनका मानना था कि बुद्ध का धर्म तर्क, विज्ञान, नैतिकता और बराबरी पर आधारित है। अपने प्रसिद्ध लेख बुद्ध और मार्क्स में उन्होंने लिखा, बुद्ध का रास्ता शांतिपूर्ण और नैतिक बदलाव का है। मार्क्स क्रांति की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध आत्मविकास और सोच की। भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो धर्म को भी बदलना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक घटना होती है। अंबेडकर ने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जिनमें ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों को नकारना, जातिवाद को ठुकराना और समानता, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलना शामिल था। ये केवल धार्मिक प्रतिज्ञाएं नहीं थीं, ये एक क्रांति थी, एक आत्म घोषणा थी कि हम अब गुलामी की मानसिकता को तोड़ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधारों की भी कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया, जिससे महिलाओं को संपत्ति, तलाक और पुनर्विवाह जैसे अधिकार मिलते, लेकिन इसे संसद में भारी विरोध झेलना पड़ा। ब्राह्मणवादी नेताओं को लगा कि समाज टूट जाएगा। नतीजा यह हुआ कि अंबेडकर को विधि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना ने उन्हें और पक्का कर दिया कि इस समाज में समानता बिना मानसिक बदलाव के नहीं आ सकती। धर्म परिवर्तन का मतलब सिर्फ धर्म बदलना नहीं है, बल्कि मानसिकता और पहचान बदलना है। अंबेडकर ने कहा था, धर्म वह रास्ता है जो इंसान को इंसान बनाता है। अगर कोई धर्म किसी को नीचा दिखाता है तो वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। बौद्ध धर्म को अपनाकर अंबेडकर ने एक नई चेतना जगाई कि अब हम खुद को कमतर नहीं समझेंगे,
हम अब सोचेंगे, पढ़ेंगे और बराबरी से जिएंगे। बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले उनका अंतिम ग्रंथ आया, बुद्ध और उनका धर्म। इसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन और धर्म को भारत की मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, आज जरूरत है उस धर्म की जो इंसान को सोचने की आजादी दे, डराने वाला नहीं, समझाने वाला धर्म चाहिए, और वही धर्म बुद्ध का धम्म है। आज जब हम धर्म और जाति के नाम पर बंटे हुए हैं, तो अंबेडकर का यह कदम हमें फिर से सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम उस रास्ते पर हैं जहां इंसानियत सबसे ऊपर है। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, वो एक सामाजिक, नैतिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई अछूत न हो, जहां महिलाएं बराबरी से जी सकें, जहां हर इंसान को शिक्षा और सम्मान मिले। और यही है असली धर्म, जो जोड़ता है, जो इंसान बनाता है। आज जब हम डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा और उनके विचारों को याद करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें आत्मसम्मान दिया, सोचने की आजादी दी और यह भरोसा दिया कि हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर समाज हमें नीचा दिखाए तो हम उस समाज को बदल सकते हैं। शिक्षा, संघर्ष और संगठन से बाबा साहेब ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, उन्होंने इतिहास को बदला। आज जरूरत है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब सिर्फ धर्म बदलना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। हमें भी अपने जीवन में यह निर्णय लेना होगा कि क्या हम चुप रहेंगे या बदलाव लाएंगे। क्या हम जाति पांति के नाम पर बंटे रहेंगे या एक इंसान की तरह, एक समाज की तरह खड़े होंगे। यही बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम एक ऐसा भारत बनाएं जिसका सपना उन्होंने देखा था। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आप बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और समाज में शेयर करें ताकि सही जानकारी हर एक तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, गौतम बुद्ध और सामाजिक न्याय से जुड़े विचारों पर आधारित, सच्चे और शोध पर आधारित वीडियो